हेलो एवरीवन, आज हम जीएमआई स्टडी पॉइंट में जनरल इंग्लिश का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 जो है द गिफ्ट ऑफ द मागी। इसका शॉर्ट में हम ओनली चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है डेला एंड जिम। दिस टू कैरेक्टर्स आर मेन रोल ऑफ द स्टोरी। डेला और जिम जो है हस्बैंड वाइफ थे, जिनकी लव स्टोरी यहाँ पर शो की गई इस लेसन में कि दिस इज़ लव स्टोरी बेस्ड ऑन फेथफुली लव फॉर ईच अदर। एक दूसरे के प्रति जो प्यार में जो विश्वास होता है वो यहाँ पर शो किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हम देखते हैं कॉम्प्रिहेंडिंग द गिफ्ट ऑफ द मागी। इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इंट्रो पढ़ते हैं जो आपके बुक में दिया है। This unit focuses on the grammatical and logical skill required for comprehending literary passage। एक पैसेज के जैसा आपको दिया गया है इस स्टोरी को। The text used here for this activity is one of America's best short story writer। अमेरिका के जो राइटर है ओ हेनरी, जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। शॉर्ट स्टोरी का मतलब छोटी सी स्टोरी, वैसे तो दिखने में छोटी नहीं है बट शॉर्ट स्टोरी मतलब कि एक छोटी लघु कथा, छोटी सी कथा कहानी। ये शॉर्ट स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी है जिसको वो कहते हैं द गिफ्ट ऑफ द मागी। हेनरी स्टोरी कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द मागी इनिशियली पब्लिश्ड इन 1905 में ये जो स्टोरी है ये पब्लिश हुई थी। It garnered even more critical and commercial success when it was published. It was published in one of O. Henry best known collection of story। जो ओ हेनरी जो हैं राइटर ऑथर जो हैं अमेरिका के जो हैं, उन्होंने उनकी मस्त जो अच्छी जो स्टोरीज थी उनमें से अच्छा कलेक्शन ये जो है इसी चैप्टर का है। द 4 मिलियन विच came out in 1906। It also studies the author's life and serves as a brilliant example of a story with a twist ending। इनकी जो स्टोरी होती थी उसमें शुरुआत में तो भले ही बोरिंग सा लगे, लेकिन लास्ट में एक एंड में जो एक ट्विस्ट जो होता था वो है यहाँ पर। ओ हेनरी अबाउट द ऑथर। हेनरी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओ हेनरी वॉज द वर्ल्ड फेमस पेन नेम ऑफ अमेरिकन स्टोरी राइटर विलियम सिडनी पॉर्टर। इनका ओरिजिनल नेम जो था विलियम सिडनी पॉर्टर इनका नाम था। ओ हेनरी कह के इनको एक तरह से पेट नेम जो होता है हर किसी का, इसलिए ओ हेनरी नाम से इनको जाना गया। हिज स्टोरीज अबाउंड इन चांस एंड कोइंसिडेंस and are full of surprises। They have acquired a permanent place in the literary world। He was born on 11 September 1862 to Dr. Algernon Porter, a physician, and Mary Jane Swami। ये इनका जो जन्म हुआ, बॉर्न जो हुए ये 1862 में हुए। इनके फादर का नाम था एल्जरनन पॉटर, जो एक फिजिशियन थे। ओके, तो ये था आपके स्टोरी के जो ऑथर हैं ओ हेनरी, उनके बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं डेला एंड जिम के लव स्टोरी के बारे में। किस स्टोरी में उन्होंने क्या शो किया है, फेथ, एक दूसरे के प्रति जो हमारा प्यार और विश्वास जो होता है लाइफ में, वो यहाँ पर इस स्टोरी में शो करने की कोशिश की है उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी के थ्रू। नाउ अब हम समरी समझते हैं इस स्टोरी की, क्योंकि स्टोरी बहुत ही लेंथी दिया है। उसकी समरी अगर हम समझेंगे तो ओवरऑल उसका जो सारे मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है जो स्टोरी का, वो हम मेन पॉइंट समझते हैं। समरी ये है, ओ हेनरी वॉज द वर्ल्ड फेमस पेन नेम ऑफ अमेरिकन स्टोरी राइटर। जो अभी मैंने आपको बताया कि इनका सिडनी पॉटर इनका ओरिजिनल नेम था। इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज थी वो अनएक्सपेक्टेड होती थी, उनकी एंडिंग जो होती थी स्टोरीज़ में ट्विस्ट होता था। हिज स्टोरीज एक्सप्रेस्ड द इफेक्ट ऑफ कोइंसिडेंस ऑन कैरेक्टर थ्रू ह्यूमर, ग्रीम एंड आयरनिक एंड ऑफ्टन हैज सरप्राइज एंडिंग। सरप्राइज सा होता था उनकी जो स्टोरी में एंडिंग होता था। अ डिवाइस दैट बिकम आइडेंटिफाइड विद हिज नेम एंड लॉस्ट आउट ऑन सम critics
when the time for the aforementioned has passes in literally circles. The Gift of Maggie was written for the Christmas issue of New York Sunday World. ये बताते हैं इस स्टोरी में कि उन्होंने न्यूयॉर्क में ये संडे को जो लोग अपना एंजॉय करते हैं, और क्रिसमस का समय चल रहा था, क्रिसमस का दिन था और संडे था न्यूयॉर्क में, उन्होंने ये स्टोरी लिखी उस द गिफ्ट ऑफ द मागी। उन्होंने ये स्टोरी संडे के दिन लिखी न्यूयॉर्क में क्रिसमस के इशू को लेकर। इट कैप्चर्ड द फैंसी ऑफ मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स एंड रिमेन्स अ मच लव्ड शॉर्ट स्टोरी। इस स्टोरी में वो बताते हैं द गिफ्ट ऑफ द मागी इज़ अ शॉर्ट स्टोरी बाय ओ हेनरी अबाउट अ यंग कपल। एक यंग कपल है जो न्यूली मैरिड हुआ है, अभी नई नई मतलब शादी हुई है, एंड वेरी मच इन लव, उनका जो प्रेम है वो भी बहुत ही प्योर है। दे आर टू पोसेसन इन विच द Dillingham Youngs take immense pride. One is Della's long brown hair. Della जो है जो जिम की जो वाइफ है, उसके लॉन्ग हेयर हैं ब्राउन कलर के और बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर्स हैं उसके। द अदर इज़ जिम्स गोल्ड वॉच दैट हैड बीन हिज फादर्स एंड ग्रैंड फादर्स। अब जो जिम जो है उसके पास एक गोल्ड वॉच है, सोने की एक घड़ी है, जो उसके पापा और उसके दादा के ज़माने की थी, लेकिन बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही कीमती थी। However, when Christmas arrives, both of them realize that it is a challenge to buy a Christmas gift for the other with the little money that they have. Finally, both of them are able to buy gift for each other, but after sacrificing something they dearly love. कहने का मतलब है, वो ये जो हेनरी है वो इस स्टोरी में बताते हैं कि डेला और जिम जो है एक दूसरे से बहुत ही लव करते थे। जब क्रिसमस का दिन आता है तो दोनों के पास पैसे की कमी होती है, बट वो जो अपने अब एक दूसरे के लव में वो चाहते हैं कि हम डेला कहती है सोचती है कि मैं जिम को कुछ गिफ्ट दूं, और जिम भी उधर सोचता है कि मैं भी उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं। तो वो दोनों एक दूसरे के पर्सनैलिटी को याद करके सोचते हैं कि क्या गिफ्ट देना चाहिए। तो डेला जो है वो सोचती है कि जो जिम है उसके पास गोल्ड वॉच है, गोल्ड वॉच उसे बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही प्यारी है, तो उसके लिए गोल्ड वॉच से रिलेटेड कुछ मैचिंग लेना चाहिए मुझे। और जो इधर जिम जो है वो भी अपने वर्किंग डे पे होता है, और वहाँ जब वो सोच रहा होता है बैठकर कि मुझे डेला के लिए क्या लेना चाहिए, तो उसको याद करके सोचता है कि डेला के बाल जो है, जो हेयर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मुझे ऐसा कुछ गिफ्ट लेना चाहिए जिससे वो बहुत खुश हो जाए और उसके काम आए। तो डेला जो है वो जाती है सलून में, और उसके पास पैसों की कमी होती है। वो जाती है पहले ज्वेलरी की शॉप पे। वो सोचती है ज्वेलरी में ख़रीदूँ कुछ, क्योंकि जो घड़ी से मैच कर सके। तो उसको ज्वेलरी की शॉप में एक चेन पसंद आती है। अब वो गोल्ड की थी कि सिल्वर की, ये उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया स्टोरी में, बट एक सुंदर सी चेन वो पसंद करती है जो घड़ी के लिए मैचिंग हो और उस पर सूट करे। जिम जो है उसका हस्बैंड। फिर वो सोचती कि मेरे पास इतने तो पैसे हैं ना, हम ये कह सकते हैं, वो सोचती है कि अब मेरे पास इतने पैसे तो हैं नहीं, डेला जो है वो कहती है ऐसा मन में। तो वो डिसाइड करती है, डेला जो है वो डिसाइड करती है कि मैं अपने जो हेयर हैं इसे सेल कर दूं तो कुछ पैसे मेरे पास आ जाएंगे। वो क्योंकि वो जो चेन होती है वो $87 की होती है, $87 की होती है। तो अब वो सोचती है इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, और ये बहुत ज़्यादा होता है इंडियन रुपीज़ में तो बहुत कम, लेकिन जो अमेरिका का जो है कंट्री, वहाँ के डॉलर के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस है। तो अब वो सोचती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं, तो वो अपने ब्यूटीफुल हेयर्स जो है उसको सेक्रीफाइस कर देती है अपने हस्बैंड के लिए, और वो सुंदर सा चेन खरीद लेती है। वहीं अब जो उसका हस्बैंड है जिम, अब वो सोचता है कि मैं डेला के लिए क्या लूँ। तो वो डेला के जो सुंदर हेयर हैं उसको याद करके वो लेता है उसके लिए एक ब्यूटीफुल सा कॉम्ब सेट लेता है। आपने देखा होगा इस तरह का गर्ल्स के लिए कॉम्ब सेट होता है,
तो इस टाइप का लेता है ताकि वो उसके डेला की खूबसूरती को याद करके, उसके ब्यूटीफुल हेयर को याद करके उसके हेयर के काम आ सके और वो ब्यूटीफुल सा हो, ऐसा वो उसका यूज़फुल ज्वेलरी, उसके लिए ज्वेलरी जैसा ये कंघी लेता है, कॉम्ब लेता है। ठीक है, दो तरह की इस तरह की कॉम्ब होती है, तो वो जो जिम है वो इस तरह का गिफ्ट लेता है। फिर उसके पास भी यही सिचुएशन थी कि दोनों ही एक मिडिल क्लास फैमिली होती है। तो क्रिसमस का डे था और वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस का गिफ्ट देना चाहते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे की कीमती चीज़ों का, अपने बहुत ही प्यारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करते हैं। जिम जो है, जिम अपने जो सोने की जो उसकी गोल्ड वॉच होती है, जो उसकी एक तरह से पुश्तैनी घड़ी होती है, जो उसके पापा और दादा परदादा के टाइम की घड़ी होती है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, जो उसके वो हमेशा पहनता है, वो वॉच का सेक्रीफाइस कर देता है। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, द मागी वर द फर्स्ट गिवर्स ऑफ Christmas gift. The value their gifts came from a loving surrender to Christ. O. Henry alludes to those gifts while writing this short story during Christmas to implore people to give with a true loving heart. मागी का मतलब यहाँ पर किसी पर्सन से बात नहीं हो रही है। मागी यानी कि बाइबल में एक शब्द आता है, अगर आपने बाइबल पढ़ी हो तो उसमें एक शब्द आपने सुना होगा, या अगर नहीं भी पढ़ी तो आप इसको सर्च मारना। बाइबल का एक शब्द है ये मागी। मागी एक तरह का गिफ्ट देने को कहते हैं, जो श्रद्धा से प्यार से जो देते हैं, तो उसको मागी कहा गया है। इसलिए इस चैप्टर का नाम जो राइटर हैं ओ हेनरी सिंद्री पॉटर जो राइटर हैं, उन्होंने द गिफ्ट ऑफ द मागी नाम दिया है इस लेसन को। While the gifts of God to children, Della and Jim, were rendered useless to each other for the time being, O. Henry makes us realize that their gifts were the wisest, since they sacrificed the greatest treasures of the house for their love. अब जो राइटर हैं इस स्टोरी के बारे में कंक्लूज करके कहते हैं कि वैसे तो वो सारी जो चीज़ें उन्होंने जो ली गिफ्ट के तौर पे, दोनों एक तरह से वेस्ट थी, दोनों किसी काम, वो ऐसी तो वो नॉन लिविंग थिंग ही थी। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए उन्होंने अपनी कीमती चीज़ों को ही सेक्रीफाइस कर दिया, थी तो वो भी नॉन लिविंग। फिर जहाँ पर हम किसी को प्यार से हम कुछ तोहफ़ा देते हैं और कुछ सेक्रीफाइस करके देते हैं, तो उस चीज़ की बात ही अलग होती है। तो जब अब आगे स्टोरी में ट्विस्ट ये होता है कि जब डेला और जिम जब घर वापस आते हैं, डेला घर को सजा देती है बहुत ही सुंदर तरह से, जिम जो होता है, और डेला जो है वो एक कोट पहन लेती है और कैप लगा लेती, इस तरह का ड्रेस पहनती है कि उसके हेयर दिखे ना। तो फिर जब वो गिफ्ट देती है तो जिम तो बहुत खुश होता है, लेकिन वो उससे पूछना चाहता है कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम्हारे हेयर क्यों नहीं तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है, तुम इस तरह से नर्वस क्यों हो रही हो। तो फिर वो डेला जो है वो बताती है कि मैंने तुम्हारे गिफ्ट के लिए मैंने अपने हेयर सेक्रीफाइस कर दिए, ब्यूटीफुल हेयर सेल करके मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया है, वो रियलिटी बता देती है। फिर जिम भी इसी तरह वो कहता है कि जिम ने उसके लिए जो कॉम्ब ली थी वो देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी ब्यूटीफुल हेयर के लिए ये कॉम्ब लिया था, अब तुम्हारे हेयर नहीं है तो फिर ये कॉम्ब किस काम के। फिर वो डेला जो है वो प्यार से कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन आपकी वॉच कहाँ है। तो वो फिर बात को बहलाने की कोशिश करता है, बट डेला जो है वो समझ जाती है कि जिस तरह मैंने अपने हेयर का बिना सोचे समझे सेक्रीफाइस किया इतने ब्यूटीफुल हेयर को, उसी तरह तुमने भी अपनी घड़ी को बेच दिया। तो डेला कहती है, और डेला और जिम दोनों ही अपने मन को समझा लेते हैं कि जो हेयर है वो तो वापस ग्रो हो जाएंगे और जो वॉच है वो दोबारा आ जाएगी। लेकिन ये है, डेला और जिम दोनों वॉच को लेके भी ये बात कहते हैं कि वो बहुत ही हमारे फादर और ग्रैंडफादर की निशानी थी, उनकी याद में थी वो वॉच, तो वो हमारे पास हमने खो दिया उस चीज़ को। और जो डेला है उसको देख के वो कहता है जिम कि उसके ब्यूटीफुल हेयर थे, क्या पता ऐसे ब्यूटीफुल हेयर हो चाहे ना हो। बट डेला जो है वो कहती है हेयर तो फिर से ग्रो हो जाएंगे और वॉच तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन जो हमारा ये जो हमारे लव की जो ये निशानी है, ये जो खजाना है हमारे लव में,
ये जो हमने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, ये वापस पहले जैसा नहीं हो सकता। ये हमने एक दूसरे को प्यार के निशानी के रूप में दिया, प्यार से दिया बहुत। तो ये प्लीज़ तुम ये एक्सेप्ट कर लो। दोनों ही फिर खुश हो जाते हैं और बहुत ही प्यार से क्रिसमस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये था, ये जो ओ हेनरी हैं, उन्होंने इस तरह से इस शॉर्ट स्टोरी को ये बताया कि किस तरह जब हम किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, तो छोटा या बड़ा सोच के नहीं देना चाहिए। छोटा या बड़ा सोच के नहीं, बड़े ही प्यार से और दिल से देते हैं कि क्या अगले इंसान को वो गिफ्ट पसंद आता है, उसके काम आए। ऐसा गिफ्ट दो जो किसी के काम आए और वो हमेशा हमें याद करे। सो दिस इज़ मोरल ऑफ द स्टोरी। ये थी इस स्टोरी की समरी। ये था आपका जनरल इंग्लिश का द गिफ्ट ऑफ मागी। सो थैंक यू।